27 अगस्त 2025 को दरभंगा में विपक्षी दलों की वोटर अधिकार यात्रा शुरू हुई, जिसमें कांग्रेस नेता राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, राजद नेता तेजस्वी यादव, सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव और पूर्णिया सांसद पप्पू यादव शामिल हुए। यह यात्रा बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले मतदान सूची में कथित तौर पर 65 लाख नाम हटाए जाने के मुद्दे को लेकर शुरू की गई है। यात्रा सुबह 8 बजे से दरभंगा के गंगवाड़ महावीर स्थान से शुरू हुई, जहां गंगा आरती के साथ नेताओं का स्वागत किया गया। इसके बाद यह मुजफ्फरपुर होते हुए सीतामढ़ी के रून्नीसैदपुर में पहुंची, जहां एक विशाल जनसभा हुई। राहुल गांधी ने जनसभा में कहा कि चुनाव आयोग ने 65 लाख वोटरों के नाम काटे, जिसमें दलित, पिछड़ों और अल्पसंख्यकों के खिलाफ साजिश है। यह संविधान पर हमला है। तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि यह यात्रा बिहार में लोकतंत्र को बचाने का अभियान है। बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने जवाब में कहा कि राहुल और प्रियंका की यात्रा बिहार की जनता को गुमराह करने की कोशिश है। यह यात्रा बिहार की सियासत में नया रंग ला रही है। पटना के अटल पथ पर 15 अगस्त को हुई हिंसा को लेकर पुलिस ने 27 अगस्त 2025 को बड़ा खुलासा किया। इस मामले में वार्ड पार्षद टूटू और अधिवक्ता श्वेत रंजन शामिल होने की पुष्टि हुई है। पुलिस का दावा है कि यह हिंसा मुआवजों और राजनीतिक लाभ के लिए संयोजित थी। 15 अगस्त को एक कार में हुई बहन के शव मिलने के बाद शुरू हुई प्रदर्शन के दौरान भीड़ में गाड़ियों ने तोड़फोड़ की और पुलिस पर पथराव किया, जिसमें कई पुलिसकर्मी घायल हुए। आज पुलिस ने 40 लोगों को गिरफ्तार किया है और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आगे की जांच जारी है। पटना के पीएमसीएच में बताया गया कि हिंसा स्थानीय स्तर पर कुछ नेताओं द्वारा भड़काई गई थी। इस घटना ने बिहार में कानून व्यवस्था की स्थिति पर सवाल उठाए हैं और विपक्ष ने इसे नीतीश सरकार की नाकामी करार दिया है। मुजफ्फरपुर में 27 अगस्त 2025 को वोटर अधिकार यात्रा के दौरान कांग्रेस और राजद नेता ने नीतीश सरकार पर जमकर हमला बोला। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि एनडीए सरकार में भ्रष्टाचार चरम पर है और मतदान सूची में संशोधन, एसआईआर के नाम पर 4000 करोड़ रुपए की रिश्वत ली गई है। राहुल गांधी ने मुजफ्फरपुर में महिलाएं और बहनें असुरक्षित है, अपराध बढ़ रहा है और सरकार चुप है। तेजस्वी यादव ने स्थानीय मुद्दों को उठाते हुए कहा कि मुजफ्फरपुर में बेरोजगारी और बाढ़ की समस्या पर सरकार कोई स्थान नहीं दे रही है। बीजेपी ने जवाब में कहा कि विपक्ष झूठे आरोप लगा रहे हैं और बिहार में कानून व्यवस्था पहले से बेहतर है। इस बीच मुजफ्फरपुर पुलिस ने एक नाबालिग लड़की से दुष्कर्म के मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिसके बाद स्थानीय लोग सड़कों पर उतरे और प्रदर्शन किया। पटना मौसम विज्ञान केंद्र ने आज बिहार के 14 जिलों में हल्की से मध्यम बारिश का अलर्ट जारी किया। इन जिलों में पटना, गया, नालंदा, मुजफ्फरपुर, वैशाली, सीतामढ़ी, दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर, सुपौल, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, भागलपुर शामिल है। सुबह से ही बादल छाए हुए हैं और कुछ क्षेत्रों में बूंदाबूंदी शुरू हो चुकी है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटों में बारिश की तीव्रता बढ़ सकती है। किसानों को सलाह दी गई है कि वे फसलों को पानी से बचाने के लिए जरूरी कदम उठाएं। पटना में आज सुबह तापमान 32 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया और उमस की वजह से लोगों को परेशानी हो रही है। यह मौसम बिहार में बाढ़ की आशंका को और भी बढ़ा सकता है, खासकर निचले इलाके में। सीतामढ़ी में कल 27 अगस्त 2025 को वोटर अधिकार यात्रा के तहत आयोजित जनसभा में राजद नेता तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर जमकर निशाना साधा। तेजस्वी ने कहा कि नीतीश सरकार ने बिहार में बेरोजगारी और भ्रष्टाचार का अड्डा बना दिया है। 65 लाख वोटरों के नाम काटकर लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। उन्होंने युवाओं से अपील की है कि वे 2025 के चुनाव में बदलाव लाए। इस जनसभा में हजारों लोग शामिल हुए और स्थानीय मुद्दों जैसे बाढ़, सड़क, बिजली की समस्या पर भी चर्चा हुई। बीजेपी ने जवाब में कहा कि तेजस्वी की बातें बेबुनियादी है और नीतीश सरकार ने बिहार को विकास के रास्ते पर ला खड़ा किया है।
पूर्णिया जिले के जलालगढ़ में कल यानी 27 अगस्त 2025 को एक भीषण सड़क हादसे में एक परिवार के 4 लोगों की मौत हो गई। यह हादसा NH 57 पर हुआ जब एक तेज रफ्तार ट्रक कार को टक्कर मार दी। हादसे के बाद स्थानीय लोगों ने सड़क जाम कर प्रदर्शन किया, प्रशासन से बेहतर सड़क सुरक्षा की मांग की। पुलिस ने ट्रक ड्राइवर को हिरासत में ले लिया और जांच शुरू कर दी है। यह घटना पूर्णिया में सड़क सुरक्षा की खराब हालत को उजागर करती है और विपक्ष ने इसे सरकार की लापरवाही का नतीजा बताया है। भागलपुर के सुल्तानगंज में आज गंगा नदी में नहाने गए 2 बच्चों की डूबने से मौत हो गई। स्थानीय लोगों ने बचाव की कोशिश की लेकिन दोनों को नहीं बचाया जा सका। इस घटना के बाद प्रशासन ने गंगा घाटों पर सुरक्षा बढ़ाने का निर्देश दिया है। विपक्षी नेताओं ने इस घटना को प्रशासन की नाकामयाबी बताई है और कहा कि बिहार में नदियों के किनारे सुरक्षा का कोई इंतजाम नहीं है। इस घटना ने स्थानीय लोगों को आक्रोश पैदा कर दिया है और वे मुआवजे की मांग कर रहे हैं। नालंदा जिले के हिलसा में कल 27 अगस्त 2025 को बिजली की लगातार कटौती के खिलाफ ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया। स्थानीय लोगों का कहना है कि पिछले 3 दिनों से बिजली आपूर्ति अनियमित है, जिससे खेती और दैनिक जीवन में प्रभावित हो रहा है। प्रदर्शनकारियों ने बिजली विभाग के कार्यालय का घेराव किया और अधिकारियों से तत्काल समाधान की मांग की। बिजली विभाग ने बताया कि तकनीकी खराबी की वजह से यह समस्या हुई है और इसे जल्द ठीक किया जाएगा। यह घटना बिहार में बिजली आपूर्ति का बदहाल स्थिति को दर्शाती है। वैशाली जिले के हाजीपुर में पुलिस ने शराब तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। एक गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने एक ट्रक में भारी मात्रा में अवैध शराब जब्त की और 3 तस्करों को गिरफ्तार किया। यह शराब उत्तर प्रदेश से बिहार लाई जा रही थी। बिहार में शराबबंदी लागू होने के बावजूद तस्करी की घटनाएं थम नहीं रही है, जिससे प्रशासन पर सवाल उठ रहा है। पुलिस ने बताया कि इस मामले में और भी गिरफ्तारी हो सकती है। गया जिले के बोधगया में एक स्कूल बस के पलटने से 10 बच्चे घायल हो गए। यह हादसा सुबह उस समय हुआ जब बस स्कूल की ओर जा रही थी। स्थानीय लोगों ने बच्चों को तुरंत नज़दीकी अस्पताल में पहुंचाया, जहां उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है। पुलिस ने बस ड्राइवर को हिरासत में ले लिया है और प्रारंभिक जांच में तेज रफ्तार को हादसा का कारण बताया गया। इस घटना ने स्कूल बसों की सुरक्षा पर सवाल उठाए हैं।